हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम विक्रम सोलार के आईपीओ के बारे में। अब काफ़ी लोगों को इसका आईपीओ अलॉट हो चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पर लिस्टिंग गेन के इंतज़ार में हैं। अब आगे जो आईपीओ स्टॉक बनने को जा रहा है इसमें हमें क्या करना बेटर रहेगा और यहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्सो मार्केट से जुड़े सभी अपडेट्स और सभी खबरें अब आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल पर मिलने वाली है, जिसके लिंक्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तो लिंक्स पर क्लिक कीजिए और बिल्कुल फ्री में दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं कल के दिन आपको यहाँ पर कंपनी लिस्ट होती हुई दिखेंगे, लगभग अगस्त 26 को। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएमपी हिट्स एट डबल डिजिट गेन। आगे अगर बात करें तो आप सभी को ये बात पता है कि बाज़ार में यहाँ पर जो स्टॉक या फिर आप सब कह सकते हैं जो आईपीओ की जो वैल्यू आई थी या फिर जो इश्यू प्राइस था वो लगभग 332 पर शेयर। लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि अब इसका ग्रे मार्केट प्राइस कहीं पर यहाँ पर आपको 373 के अराउंड आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक में या फिर आप कह सकते हैं आईपीओ में एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि मोमेंटम हो रहा है पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पर हमें आगे क्या और मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 41 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें लिस्टिंग के बाद क्या प्रॉफिट मिल सकता है और यहाँ पर हम लिस्टिंग के बाद क्या स्ट्रेटजीज़ बनाए ये हमें समझना है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि कंपनी लगभग 2005 से मार्केट में काम कर रही है। ऑलमोस्ट विक्रम सोलार लिमिटेड इज़ अ सोलार फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चर। अल्दो अगर हम यहाँ पर समझ ले तो कंपनी में जो प्रॉफिट्स की बात है या फिर आप कह सकते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात है, तो आप देख सकते हैं एसेट में लगभग साल दर साल कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखा है। टोटल इनकम में देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहीं ना कहीं जो फ्लो है वो ऊपर के तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें, नेटवर्थ की बात करें या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें, आपको फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी तगड़े दिखाई देंगे। टोटल बोरोइंग में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं घटाई होते हुए दिख रही है। मतलब ये सभी चीज़ें पॉजिटिविटी के तरफ है। स्टॉक जब ये बनेगा, मतलब फिलहाल तो आईपीओ है, लेकिन जब ये बाज़ार में लिस्ट होगा उसके बाद बाज़ार इसको रन करेगा। सो फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होता है अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू स्टॉक का क्लियर दिख रहा है। जो विक्रम आईपीओ है, सॉरी विक्रम सोलार आईपीओ है, लिस्टिंग के बाद भी एक बेहतर गेन देने की चांसेस रखता है। अब सबका कहना यह है कि सर जब ये स्टॉक लिस्ट होगा तब हमें यहाँ पर आगे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, स्टॉक को होल्ड करना है या फिर लिस्टिंग गेन को निकल के लिस्टिंग गेन को बुक करके निकलना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए यहाँ पर यह है कि आपके पास अगर इसका अलॉटमेंट आ चुका है तो आपको ध्यान में इस बात को रखना है कि बाज़ार में जब ये लिस्ट होगा तब गेन के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक की प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है, लेकिन इस टाइम हमें इस बात को समझ लेना है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक की प्राइस नीचे आए तो आप सभी को यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अप्रॉक्स। इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं ले रिस्क लेने है तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 50% अपने क्वांटिटी में से सेल आउट करके निकलना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क लेने की मेंटेलिटी रख सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। अल्दो अगर लिस्टिंग गेन के बाद आपको यहाँ पर और बाइंग करनी हो तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि जब तक स्टॉक प्रॉपर अपनी प्राइस सेट नहीं कर देता तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है बाइंग का, क्योंकि बाज़ार में आने के बाद बाज़ार तय करता है कि स्टॉक का फ्लो कैसा रहेगा। सो फिलहाल स्टॉक में गेन अच्छा खासा मिलने के चांसेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप सभी को अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो 50% तक अपने क्वांटिटी में से आप सेल आउट करके निकल सकते हैं। अल्दो जिन लोगों को यहाँ पर स्टॉक को बाय करना है, आईपीओ नहीं मिला, उन सबको बता दूं कि जब तक स्टॉक की प्राइस प्रॉपर नहीं हो जाती या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की हो नहीं जाती तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि हमें स्टॉक को रियल प्राइस पे बाय करना है, ऊपर वाली प्राइस पर नहीं। मतलब आपको स्टॉक को बाय करने के लिए जो बेटर प्राइस है उसका वेट करना है, जिसके लिए बाज़ार खुला है। अब कल के दिन लिस्टिंग के बाद मोमेंटम काफ़ी बेहतर आने के चांसेस है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख दीजिए। स्टॉक
आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इन बातों को आप विक्रम सोलार लिमिटेड के बारे में समझ लीजिए, बेटर रहेगा। चांसेस ये भी बन के आते हैं कि स्टॉक 400 पार जाएगा, लेकिन ध्यान में इस बात को रखना है कि जब मार्केट खुलता है तब बाज़ार तय करता है कि स्टॉक का व्यू कैसा रहेगा, स्टॉक का मोमेंटम कैसा रहेगा। तब तक आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है कि जिनको आईपीओ मिला है वो अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 15% तक क्वांटिटी सेल आउट करके निकल सकते हैं। और जो लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर आप कह सकते हैं केवल आईपीओ के लिए ही मार्केट में होते हैं, वो लोग बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन बातों को इस आईपीओ के बारे में समझ लीजिए जो कि स्टॉक बनने वाला है, जो कि आप सभी के लिए बेटर रहेगा। ओके, ऑल्सो अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप आपके सवाल पूछ सकते हैं, जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। थैंक यू।